सीजी पाठशाला में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अभ्यास सीरीज में नेक्स्ट पार्ट का अभ्यास करेंगे और यह वीडियो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा हमने हमारे चैनल पर स्टेट से संबंधित और सेंट्रल से संबंधित वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में जाकर उसे भी देख सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो में भी आप शुरू से अंत तक बने रहिए, जिससे आप सभी टॉपिक को अच्छे से समझ सकेंगे, जिससे आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सकेगी और आप अच्छे से सिलेक्शन ले सकेंगे। तो चलिए अब बिना समय व्यर्थ किए आज के टॉपिक में चलते हैं। हमारे स्टेट से संबंधित एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक छत्तीसगढ़ भाषा एवं बोलियां। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ भाषा से संबंधित हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ भाषाविद और बोलियों से संबंधित। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए पहला टॉपिक का क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ भाषा। पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी भाषा किस भाषा परिवार की है? तो छत्तीसगढ़ी भाषा भारूपीय भाषा परिवार की है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की बोलियां से संबंधित। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि छत्तीसगढ़ी भाषा किस भाषा परिवार से है, तो यह भारूपीय भाषा परिवार से है। इसका डिटेल देखते हैं। व्याख्या, छत्तीसगढ़ भाषा भारूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की एक शाखा है और हिंदी भारूपीय भाषा परिवार की एक प्रमुख भाषा है। हिंदी भारूपीय भाषा परिवार की एक प्रमुख भाषा है और छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी की एक शाखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या था? तो छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम कोसली था। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डिटेल, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। ये अब यहाँ बोले जाने वाली छत्तीसगढ़ी भाषा को कोसली भाषा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी गद्य का प्राचीनतम रूप दंतेवाड़ा के शिलालेख में मिलता है। दंतेवाड़ा के शिलालेख में छत्तीसगढ़ी गद्य का प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ किससे अद्भुत है? छत्तीसगढ़ किससे अद्भुत है? तो यह अर्धमागधी से अद्भुत है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। भाषा शास्त्रियों ने छत्तीसगढ़ को पूर्वी हिंदी की एक शाखा माना है। इस तरह छत्तीसगढ़ी का विकास भी अन्य आधुनिक भाषाओं की भांति प्राचीन आर्य भाषा अर्थात संस्कृत से हुई है, जो विकास क्रम में अभ्रंश से होते हुए अर्धमागधी तक पहुंचती है। जो विकास क्रम में अपभ्रंश से होते हुए अर्धमागधी तक पहुंचती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसका डिटेल आगे और है। अर्धमागधी से ही पूर्वी हिंदी की उपभाषाओं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ है। मागधी और सौरसेनी के बीच का क्षेत्र अर्धमागधी का है। मागधी और सौरसेनी के बीच का क्षेत्र अर्धमागधी का है, इसलिए अर्धमागधी में मागधी एवं सौरसेनी दोनों की विशेषताएं हैं, किंतु ज्यादा प्रभाव मागधी का है। याद रखिए, ज्यादा प्रभाव किसका है? मागधी का है। अर्धमागधी से विकसित छत्तीसगढ़ी और मागधी से विकसित भोजपुरी में अनेक समानताएं हैं। याद रखिए, अर्धमागधी से विकसित हुआ है छत्तीसगढ़ी और मागधी से विकसित हुआ है भोजपुरी। इसमें बहुत सारी समानताएं हैं। यह दृष्टव्य है कि अर्धमागधी से विकसित पूर्वी हिंदी समूह की छत्तीसगढ़ी भाषा छत्तीसगढ़ राज्य में रहने वाले 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की संपर्क भाषा है। यह 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की संपर्क भाषा है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ी को छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजभाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी भाषा इनमें से किसके अंतर्गत पड़ती है? तो छत्तीसगढ़ी भाषा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत पड़ती है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपने अगर व्यापम और सीजीपीएससी से संबंधित एग्जाम दिया है तो आप जानते होंगे कि यह टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और इससे कैसा क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी भाषा किस केंद्रीय भाषा समूह से के अंतर्गत सम्मिलित है? तो यह पूर्वी हिंदी भाषा समूह के अंतर्गत सम्मिलित है। आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पर उड़िया का प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ता है? वह है, छत्तीसगढ़ पर उड़िया का प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ता है? तो पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, क्योंकि उड़ीसा जो है पूर्वी क्षेत्र में है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व में उड़ीसा राज्य स्थित होने के कारण छत्तीसगढ़ के पूर्वी सीमावर्ती जिलों में उड़ीसा भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी भाषा पर किस भाषा और संस्कृति का प्रभाव है? तो छत्तीसगढ़ी भाषा पर उड़िया भाषा और संस्कृति का प्रभाव है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। व्याख्या, दिए गए विकल्पों में से छत्तीसगढ़ी भाषा पर उड़िया भाषा और संस्कृति का प्रभाव है।
ज्ञातव्य है कि छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व में उड़ीसा राज्य स्थित है एवं छत्तीसगढ़ राज्य की सर्वाधिक सीमा उड़ीसा राज्य के साथ लगती है। उड़ीसा राज्य छत्तीसगढ़ के 9 जिलों के साथ बॉर्डर साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी छत्तीसगढ़ी किससे संबंधित है? तो पश्चिमी छत्तीसगढ़ी किससे संबंधित है? यह बुंदेली और मराठी से संबंधित है क्योंकि महाराष्ट्र है पश्चिम में। इसका डिटेल देखते हैं। व्याख्या, खरटाई छत्तीसगढ़ी के पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी की प्रमुख बोली है। इसमें बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम, राजनांदगांव जिले के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र शामिल है जो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से मिलता है। खरटाई बोली में मराठी और बुंदेली का प्रभाव है। यह पश्चिमी छत्तीसगढ़ी की सबसे प्रमुख बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी भाषा का स्थानीय बोलियों के मिश्रण से बने प्रकार के आधार पर पश्चिमी छत्तीसगढ़ी का एक रूप है। तो पश्चिमी छत्तीसगढ़ी का कौन सा रूप है? इसमें खलटाही है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्वी छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत आती है? तो पूर्वी छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत लरिया आता है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लरिया जो है वह पूर्वी छत्तीसगढ़ी की बोली है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। व्याख्या, पूर्वी छत्तीसगढ़ी की प्रमुख बोलियां लरिया, बिंझवारी, कलंगा एवं भूलिया है। आंसर याद रखें इसे, ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी बोली लरिया किस राज्य की सीमा के करीब बोली जाती है? तो यह उड़ीसा राज्य की सीमा के करीब बोली जाती है। आंसर ऑप्शन सी। व्याख्या, लरिया बोली उड़ीसा राज्य की सीमा के करीब बोली जाने वाली यह प्रमुख रूप से महासमुंद, गरियाबंद एवं रायगढ़ जिले में बोली जाती है। इसमें उड़िया भाषा का प्रभाव है। यह पूर्वी छत्तीसगढ़ी की सबसे प्रमुख बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लरिया बोली किस जिले में बोली जाती है? तो लरिया ऑप्शन दिया है उसके आधार पर महासमुंद में बोली जाती है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची आ को सूची बा से सुमेलित करना है। सूची आ में बोलियां दिया गया है और सूची बा में उपबोलियां दिया गया है, मतलब उसके अंदर की उपबोलियां। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। ए में दिया है पश्चिमी छत्तीसगढ़ी, तो यहाँ की उपबोली कौन सा है? खलटाही है। तो ए का आ का जो है वह तीसरा हो जाएगा। बा में उत्तरी छत्तीसगढ़ी, तो उत्तरी छत्तीसगढ़ी में सरगुजिया, क्योंकि सरगुजा जो है उत्तर में है, तो बा का जो है चौथा हो जाएगा। सा पूर्वी छत्तीसगढ़ी, तो पूर्वी छत्तीसगढ़ी में लरिया बोली जाती है, तो सा का जो हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। और दक्षिणी छत्तीसगढ़ी, तो यहाँ पर हल्बी बोली जाती है, कॉमन है, ये आप समझ सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आ का तीसरा, बा का चौथा, सा का दूसरा और दा का पहला है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी किस लिपि में लिखी जाती है? तो याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ी देवनागरी में लिखी जाती है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। व्याख्या, छत्तीसगढ़ी को लिखने के लिए देश की सबसे अधिक प्रचलित लिपि देवनागरी का प्रयोग होता है। भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा प्रतिपादित परिवर्तित देवनागरी के रहते छत्तीसगढ़ी के सामने कभी कोई समस्या नहीं आई है, इसे याद रखें। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा छत्तीसगढ़ी भाषाविद है, तो इससे संबंधित पहला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा की पाणिनि जिन्होंने छत्तीसगढ़ी का प्रथम व्याकरण लिखा है कौन थे? तो छत्तीसगढ़ी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले कौन है? हीरालाल काव्य उपाध्याय जी है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इन्हें छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहा जाता है। नेक्स्ट तो इसका डिटेल देखते हैं। हीरालाल काव्य उपाध्याय छत्तीसगढ़ी बोली का व्याकरण। नोट, हीरालाल काव्य उपाध्याय को छत्तीसगढ़ी का पाणिनि भी कहा जाता है। हीरालाल काव्य उपाध्याय ने छत्तीसगढ़ी का पहला व्याकरण सन 1885 में लिखा था, जिसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने सन 1890 में अंग्रेजी में अनुवाद कर बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में प्रकाशित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरालाल काव्य उपाध्याय के छत्तीसगढ़ी व्याकरण को डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस सन में छपवाया था? तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे 1890 में छपवाया था। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ी का मानकीकरण मार्गदर्शिका के प्रमुख संपादक कौन थे? मानकीकरण मार्गदर्शिका के प्रमुख संपादक कौन थे? तो डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा थे। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो ये हम एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं उनका सोर्स भी डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा जी का है, उन्हीं के बुक का यह एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसमें आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। व्याख्या, डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा की महत्वपूर्ण रचनाएं पुनरावृत्ति लघु उपन्यास 1981 में इसे लिखा गया था। यह लघु उपन्यास है पुनरावृत्ति। दूसरा दिया मछुआरे की लड़की। मछुआरे की लड़की यह एक कहानी है, 2000 में इसे लिखा गया था। मेरी प्रतिनिधि कहानियां
यह जो है विनोद कुमार जी के कहानियों का संग्रह है, 2016 में संग्रहित किया गया था। नेक्स्ट जो है समकालीन विमर्श के बदलते प्रतिमान, यह एक समीक्षा ग्रंथ है, डॉक्टर विनय कुमार पाठक एवं डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा, 2017 में इसे प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है विमर्श के निकष पर छत्तीसगढ़, विमर्श के निकष पर छत्तीसगढ़ समीक्षा ग्रंथ है, यह 2018 में इसे बनाया गया था। छत्तीसगढ़ी का प्रमुख व्याकरण डॉक्टर विनय कुमार पाठक एवं डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा, 2018। हिंदी का संपूर्ण व्याकरण डॉक्टर विनय कुमार पाठक एवं डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा, 2021। विशेष छत्तीसगढ़ी का मानकीकरण मार्गदर्शन, 2022। मुख्य संपादक डॉक्टर विनय कुमार वर्मा, सह संपादक नरेंद्र कौशिक अमसेनवी का प्रकाशन नवंबर 2022 में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा किया गया। यह 22 जुलाई 2018 को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ी के मानकीकरण के लिए बिलासपुर में आयोजित संगोष्ठी के प्रस्ताव व व्याख्यानों का 2 भाषाओं हिंदी और छत्तीसगढ़ी में संकलन है। इसी संगोष्ठी में छत्तीसगढ़ी भाषा हेतु हिंदी भाषा के लिए अंगीकृत देवनागरी लिपि के 52 वर्णों की स्वीकार्यता बाबत डॉक्टर चित्तरंजन कर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया, जो छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संगोष्ठी के संयोजन डॉक्टर विनय कुमार वर्मा थे, संयोजक डॉक्टर विनय कुमार वर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण ग्रंथ में डॉक्टर विनय कुमार पाठक के साथ संलेखक कौन है? तो डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी के साथ संलेखक डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा जी है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण के लेखक कौन कौन है? तो छत्तीसगढ़ी के संपूर्ण व्याकरण के लेखक डॉक्टर विनय कुमार पाठक एवं डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा है। आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक व्यवहार और कार्यालयीन छत्तीसगढ़ी के लेखक का नाम है? तो लोक व्यवहार और कार्यालयीन छत्तीसगढ़ी के लेखक डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी हैं। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। व्याख्या, लोक व्यवहार एवं कार्यालयीन छत्तीसगढ़ी के लेखक डॉक्टर विनय कुमार पाठक हैं। इस किताब का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा वर्ष 2017 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी भाषा स्वरूप और संभावना के लेखक के नाम है? तो इस लेखक के नाम डॉक्टर चित्तरंजन कर एवं डॉक्टर सुधीर वर्मा जी हैं। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश शब्द सागर के संपादक कौन है? तो छत्तीसगढ़ी शब्दकोश शब्द सागर के संपादक पुनीत गुरुवंश जी हैं। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। व्याख्या, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश व शब्द सागर के संपादक पुनीत गुरुवंश हैं। इस छत्तीसगढ़ी शब्दकोश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा वर्ष 2016 में किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंडी बोली व्याकरण और कोश के लेखक है? गोंडी बोली व्याकरण और कोश के लेखक पीएस पट्टावी जी है। पीएस पट्टावी जी। इसका डिटेल देखते हैं। गोंडी बोली व्याकरण और कोश 1999 के लेखक पीएस पट्टावी हैं। इस किताब में गोंडी बोली का विस्तृत अध्ययन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा किस विषय के विद्वान थे? तो यह भाषा विज्ञान के विद्वान थे। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बोली से, छत्तीसगढ़ की बोलियां से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, भतरी बोली छत्तीसगढ़ में कहाँ बोली जाती है? तो भतरी बोली जो है यह बस्तर में बोली जाती है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। व्याख्या, भतरी बोली क्षेत्र यह भतरा जनजाति के द्वारा बोली जाती है, इसलिए इस बोली का नाम भतरी है। यह उड़ीसा के लगे बस्तर, कोंडागांव एवं गरियाबंद जिलों में यत्र तत्र बोली जाती है। मतलब उड़ीसा से लगे बस्तर, कोंडागांव एवं गरियाबंद जिलों में यहाँ वहां बोली जाती है। हीराराज शुक्ल के अनुसार भतरी बोली आर्य भाषा परिवार की मागधी से विकसित उड़िया की एक बोली है। मागधी से विकसित एक उड़िया की बोली है। छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली भतरी बोली में हल्बी एवं छत्तीसगढ़ी के शब्द मिलते हैं। हल्बी एवं छत्तीसगढ़ी के शब्द भतरी बोली में मिलते हैं और ये भतरा जनजाति द्वारा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्बी किस भाषा परिवार से संबंध है? हल्बी का किस भाषा परिवार से संबंध है? तो यह आर्य भाषा परिवार से इसका संबंध है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। हल्बी बोली, हल्बी बस्तर संभाग में बोली जाने वाली इंडो आर्यन भाषा है। यह हल्बा जनजाति की मुख्य बोली है और यह बस्तर संभाग में सर्वाधिक प्रचलित बोली है। हल्बी बस्तर संभाग की संपर्क भाषा है, इसलिए हल्बी को बस्तर संभाग का लिंगुआ फ्रेंका कहा जाता है। इसके बोली
बोलने वाले बस्तर संभाग के सभी जिले कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं नारायणपुर में निवासरत है। इसमें उड़िया, मराठी और केंद्रीय छत्तीसगढ़ी का सम्मिश्रण है। बस्तर संभाग के सुदूर क्षेत्र के ग्राम्य अंचलों में हल्बी बोली मातृभाषा के रूप में समादृत है। यह आर्य भाषा परिवार की बोली है, किंतु इसमें द्रविड़ भाषा एवं संस्कृत के भी शब्द पाए जाते हैं। भाषाई जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में हल्बी बोली बोली जाने वालों की कुल जनसंख्या 7,06,304 है। जनजातीय बोली हल्बी और गोंडी में प्रकाशित होने वाला प्रदेश का एकमात्र साप्ताहिक अखबार बस्तरिया बस्तरिया जो है गोंडी और हल्बी दोनों में प्रकाशित होता था। जगदलपुर से प्रकाशित किया जाता था इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बोली जाने वाली इंडो आर्यन भाषा है, तो वह हल्बी है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर में प्रचलित किस बोली में अन्य भाषाओं के साथ संस्कृत के शब्दों का समावेश है, तो यह हल्बी में। आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर की संपर्क भाषा किसे कहा जाता है, तो हल्बी को बस्तर की संपर्क भाषा कहा जाता है। हल्बी बोली छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है, तो यह बस्तर अंचल में बोली जाती है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगानी बोली कहाँ बोलते हैं, बैगानी जो बोली है उसे कवर्धा में बोला जाता है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। बैगानी बोली, बैगानी बैगा जनजाति द्वारा बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी की को बैगानी बोली कहा जाता है। यह बोली मुख्य रूप से कबीरधाम, कवर्धा, बिलासपुर एवं राजनांदगांव जिले में बैगा जनजाति द्वारा बोली जाती है। इस बोली पर मराठी, बुंदेली, गोंडी का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। बैगानी बोली का विधिवत अध्ययन वेरियर एल्विन 1989 ने द बैगा नामक पुस्तक में किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरियर एल्विन ने 1989 में द बैगा नामक पुस्तक में इसका अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगानी बोली कौन बोलते हैं, तो बैगानी बोली बैगा द्वारा बोली जाती है और ऑप्शन में कहीं पे नहीं है, इसलिए आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदरी बोली किस जिले में बोली जाती है, तो सदरी बोली सदरी जा से जसपुर, इसे जसपुर में बोली जाती है। सा से सदरी, जा से जसपुर। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सदरी कोरवा नागपुरिया बोली, इसे सदरी कोरवा नागपुरिया बोली भी कहा जाता है। सदरी कोरवा नागपुरिया छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में भोजपुरी एवं छत्तीसगढ़ी की मिश्रित उपबोली का प्रचलन है, जिसे सदरी कोरवा या नागपुरिया बोली कहते हैं। यह कोरवा जनजाति द्वारा व्यवहृत बोली है। इस बोली को बोलने वाले लोग जसपुर, सरगुजा, रायगढ़ एवं कोरबा जिले में रहते हैं। इस बोली की सरगुजिया से काफी समानता है। सरगुजिया बोली से इसकी काफी समानता है। भाषाई जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सदरी बोलने वाले की कुल जनसंख्या 6,47,154 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुड़ुक या उराव ओरवा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, कुड़ुक या उराव ओरवा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, तो यह द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। कुड़ुक या उराव ओरवा बोली, कुड़ुक उराव जनजाति की बोली कुड़ुक कहलाती है। कुड़ुक बोलने वाले लोग सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, जसपुर एवं रायगढ़ जिले के उत्तरी भाग लुडेंग का पठार में निवासरत है। कुड़ुक उराव द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत उत्तरी द्राविड़ समूह की एक बोली है। कुड़ुक उराव एकमात्र ऐसी बोली है जो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत होते हुए भी छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में विशेषकर सरगुजा संभाग में गांवों में बोली जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुड़ुक बोली कौन बोलते हैं, तो यह उराव जनजाति द्वारा बोला जाता है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुड़ुक किस जनजाति की मातृभाषा है, तो यह उराव जनजाति की मातृभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोरली बोली मुख्यतः किस जिले में बोली जाती है, तो दोरली मुख्यतः सुकमा जिले में बोली जाती है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोरली बोली, दोरली यह दोरला जनजाति द्वारा बोली जाती है। यह मुख्य रूप से सुकमा एवं बीजापुर जिले में बोली जाती है। यह आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना सीमावर्ती क्षेत्र में बोले जाने के कारण इस पर तेलुगु का इतना ज्यादा प्रभाव है कि इसे गोंडी का तेलुगु रूप कहा जाता है। तो दोरली बोली को गोंडी का तेलुगु रूप कहा जाता है, इसे याद रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुंडारी भाषा परिवार का सदस्य है। मुंडारी भाषा परिवार का सदस्य पहाड़ी कोरवा है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
मुंडारी भाषा परिवार की बोलियां देखते हैं इसमें। यहाँ बोलियां दिया है, या क्षेत्र और जिला। गदबा यहाँ बस्तर जिला में बोला जाता है। खड़िया या जसपुर रायगढ़ जिला में बोला जाता है। कोरकू या कोरकू इसे सरगुजा कोरिया जिले में बोला जाता है। कोरबा या कोरबा कोरबा सरगुजा जसपुर रायगढ़ और जिला में बोला जाता है। मांझी यहाँ कोरबा जिला का कटघोरा तहसील में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बोली बस्तर अंचल की बोली नहीं है? तो बस्तर अंचल की बोली इसमें कौन सी नहीं है? पारधी जो है बस्तर अंचल की बोली नहीं है। बाकी गोंडी, डोली और परजी यहाँ बस्तर अंचल की बोली है। दिए गए विकल्पों में गोंडी, डोली एवं परजी बस्तर अंचल की बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बस्तर अंचल की बोली नहीं है? तो बस्तर अंचल की बोली सदरी नहीं है। बाकी गोंडी, हल्बी और भतरी है। व्याख्या, दिए गए विकल्पों में से गोंडी, हल्बी एवं भतरी बस्तर अंचल की प्रमुख बोलियां हैं, जबकि सदरी उत्तरी छत्तीसगढ़ की प्रमुख बोली है। सदरी कहाँ बोला जाता है? जसपुर में बोला जाता है। सासे सदरी, जैसे जसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल और न्यूजीलैंड की एक कंपनी ने मिलकर छत्तीसगढ़ की किस भाषा का यूनिकोड फॉन्ट तैयार किया है? तो गूगल और न्यूजीलैंड की एक कंपनी ने छत्तीसगढ़ की गोंडी भाषा का यूनिकोड फॉन्ट तैयार किया गया। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गूगल ने बस्तर में बोली जाने वाली आदिवासियों की गोंडी भाषा का यूनिकोड फॉन्ट बनाया। गूगल में गोंडी भाषा का यूनिकोड फॉन्ट अब सीधे टाइप कर सकते हैं। गोंडी भाषा को पहचान दिलाने के लिए गूगल और न्यूजीलैंड की एक कंपनी ने यह प्रयास संयुक्त रूप से किया था। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा छत्तीसगढ़ी भाषा एवं बोलियां टॉपिक समाप्त होता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।